हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जैनेंद्र पात्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MG से लर्निंग सिंप्लीफाइड पर। साथियों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। वे कौन कौन से मिनरल्स हैं जो चट्टानों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक और अनदर वीडियो को टॉपिक लेकर के, जो है सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स, मृदा का निर्माण करने वाले चट्टान। किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, कौन कौन सी चट्टानें होती हैं, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, इनमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो फॉर्मेशन के आधार पर, उनके उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया। चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में जैसे मैंने कहा था, लगभग 98 प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो चट्टानों के निर्माण में सहायक होते हैं। मीन्स चट्टानों का निर्माण किससे होता है? खनिज से होता है। जितने भी मिनरल्स होते हैं उनका निर्माण किससे होता है? उनका निर्माण होता है चट्टानों के लिए खनिज उत्तरदायी होते हैं। और ये चट्टान किसका निर्माण करते हैं? फिर अपघटित होकर के इनका वेदरिंग होता है, और वेदरिंग के बाद फिर इससे मृदा का निर्माण होता है। ठीक है। तो लगभग 98 जो मिनरल्स होते हैं, इनसे रॉक्स का निर्माण होता है। ठीक है। और इसमें आप लोग एक चीज समझ लीजिए, जो फेल्सपार, ठीक है, जो फेल्सपार होता है, ये लगभग 48% इसकी भूमिका होती है। ध्यान में रखिएगा, इसकी परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेल्सपार का परसेंटेज कितना होता है? तो फेल्सपार का परसेंटेज कितना होता है? 48%। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल्स है जिसे हम क्वार्ट्ज के नाम से जानते हैं। क्वार्ट्ज के नाम से जानते हैं, जो कि 36% चट्टानों के निर्माण में सहायक होता है। 48% फेल्सपार और 36% क्वार्ट्ज। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अब क्या होता है चट्टान, क्या होते हैं चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, सारी चीजें अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहला है इग्नियस रॉक्स, जिसे आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला क्या है? इग्नियस रॉक्स। अभी इनका निर्माण कैसे होता है, सारा चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इनमें क्या क्या चीज होता है। तो इग्नियस रॉक्स जो होता है, इसे पेरेंट रॉक के नाम से भी जाना जाता है। पेरेंट रॉक, इग्नियस रॉक्स को किस नाम से जाना जाता है? पेरेंट रॉक। इसे आग्नेय चट्टान बोला जाता है ना, ध्यान रखिएगा, आग्नेय चट्टान। पेरेंट रॉक मीन्स, पेरेंट मीन्स क्या होते हैं? जनक। ठीक है। मतलब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, आग्नेयस रॉक्स जो होता है, बाकी जो 2 प्रकार के रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इस रॉक्स के जन्मदाता है ये। ठीक है। मतलब इन दोनों का निर्माण इससे हुआ है। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक का निर्माण किससे हुआ है? इग्नियस रॉक से हुआ है। इसलिए इसे पेरेंट रॉक के नाम से जाना जाता है। इनमें 2 प्रकार की चट्टानें होती है। एक होता है एसिडिक इग्नियस एंड एक होता है बेसिक इग्नियस। एसिडिक इग्नियस जो होता है, उसमें जो सिलिका की मात्रा होती है लगभग 64 to 85% होती है, और बेसिक रॉक्स में सिलिका की मात्रा 45 to 55% होती है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ग्रेनाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बायोराइट, बेसाल्ट, ग्रेवा, ये 4 इसके मुख्य एग्जांपल हैं। ठीक है। अगला देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री मीन्स क्या होता है? परत, सेडिमेंट्री। ठीक है। तो इनमें क्या होता है? लेयर पाए जाते हैं। इनमें क्या होती है? इस प्रकार के जो रॉक्स रहते हैं, इनमें क्या होता है? लेयर पाए जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे रॉक्स या चट्टान देखे होंगे जिनमें पतली ऐसे लेयर, परत पाए जाते हैं। किसी किसी में ये परत नहीं भी पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है? इनमें परत पाया जाता है, तो इनमें लेयर पाया जाता है। लेयर के साथ साथ अभी आप लोग इस पे कंफ्यूज मत हुइए, मैं इनका सारा डिटेल्स अभी आगे आप लोगों को देने वाला हूँ।
पर्टिकुलर एक एक हम चट्टान पर भी चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? जीवाश्म। जीवाश्म मतलब पेड़ पौधे की पत्तियों की जो सड़ने गलने का होता है ना, उससे डिकम्पोज होकर के जो मैटर बनता है, ह्यूमस कह सकते हैं। तो इसमें सेडिमेंट्री रॉक में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। जिसके अगर उदाहरण देखें तो सेडिमेंट्री रॉक का सबसे बेस्ट एग्जांपल लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, सैंडस्टोन बालू पत्थर, लिग्नाइट, सिल्ट पीट और स्लेटी स्टोन, ठीक है। अभी आप लोग समझ, अभी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स मुख्य सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग में बनने वाले रॉक्स होते हैं। जब इनका किसी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, रेन ड्रॉप हो गया, विंड हो गया, इनसे जब ये इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, इनका रूप चेंज हो जाता है ना, तब यहाँ पे क्या किसका निर्माण होता है? सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। मतलब यही इग्नियस रॉक्स है। जैसे जल है, नदी है, ठीक है, तो नदी के तली पर यही इग्नियस रॉक्स धीरे धीरे क्या है, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और साथ साथ इग्नियस रॉक्स के भी कुछ ऐसे अवशेष होते हैं जो नदी के तली पर बैठ जाते हैं, ठीक है। नदी के तली पर बैठ जाता है, बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, तो इन सारे को इनका लेयर एक बन जाता है जिससे वो एकदम कठोर हो जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और लास्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक, ठीक है। मेटामॉर्फिक, आप लोगों ने मेटामॉर्फिक शब्द जब मैंने आप लोगों को एंटोमोलॉजी की क्लास पढ़ा रहा था जब मैं ना, तब आप लोगों को मैंने वहां पे मेटामॉर्फोसिस एक शब्द यूज किया था, मेटामॉर्फोसिस, और उसी मेटामॉर्फोसिस से ये मेटामॉर्फिक शब्द लिया गया है। तो वहां पे मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या था? जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, जैसे फॉर एग्जांपल लार्वा से प्यूपा स्टेज में या फिर प्यूपा से एडल्ट स्टेज में, जब कोई इंसेक्ट का एक स्टेज जब वृद्धि हो जाती थी ना, उसका डेवलपमेंट होता था, तो वहाँ पे उन दोनों बीच में जो चेंजेस होते हैं ना, उसको मेटामॉर्फोसिस क्रिया कहा जाता है। उस क्रिया को क्या बोला जाता था? मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पर भी इसका रूप अंतर रूपों में चेंज हो जाता है, इसका जो फॉर्म रहता है वो चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से या कोई भी ऐसा फैक्टर्स है जो इस पे दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, तो इस फैक्टर्स की वजह से ये मेटामॉर्फिक मींस अपना रूप चेंज करके मेटामॉर्फिक रॉक बना लेते हैं। जैसे देखा जाए, जैसे लाइमस्टोन है, ठीक है, ये लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन पे जब अधिक प्रेशर पड़ता है ना, जब वो टेम्परेचर हो सकता है या फिर वातावरणीय दबाव हो सकता है, कोई भी ऐसा दबाव जब पड़ता है तो लाइमस्टोन किस में चेंज हो जाता है? मार्बल, संगमरमर में ये चेंज हो जाता है। सैंडस्टोन जो होता है वो क्वार्ट्जाइट में चेंज हो जाता है। माइका जो होता है किस में चेंज होता है? सिस्ट में चेंज होता है। ग्रेनाइट का परिवर्तन किस में होता है? नीज में होता है। शेल, इसका स्लेट, जो आप लोग बचपन में यूज किया होगा आप लोगों ने। और पीट जो होता है दोस्तों, वो कोल का निर्माण करता है, कोयला, ठीक है। तो ये इसके परिवर्तित रूप हैं। और यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएटी के क्वेश्चन में ये कई बार पूछा गया है। जैसे मार्बल किसका परिवर्तित रूप है ना? मार्बल या फिर संगमरमर पत्थर किसका परिवर्तित रूप है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, माइका, ग्रेनाइट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो, ठीक है। जैसे कोल किसका परिवर्तित रूप होता है? किस चट्टान से परिवर्तित होकर के कोल बनता है? तो पीट से क्या बनता है? आपका कोल बनता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे आप लोगों को इग्नियस रॉक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में सारी जानकारी अभी दी जाएगी। और जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं या एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, पीएटी, आईसीआर, बीएचयू, जेआरएफ, एसआरएफ, उन सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी देखने को मिलेंगे। देखते हैं इग्नियस रॉक्स के ओरिजिन के बारे में। यहाँ पे इग्नियस रॉक्स लैटिन वर्ड के इग्नाइट शब्द से इसका फॉर्मेशन हुआ। इग्नाइट का मीन्स होता है फायर, ठीक है। फायर मीन्स आग। इस फायर का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से हम इस इग्नाइट और फायर को हमको याद रखना है, यह भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए, इग्नियस रॉक्स को जानने से पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा ये अर्थ क्रस्ट जो हमारा भूमि है, ये किस प्रकार से पृथ्वी का क्या है, उसका बनावट है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं। जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है, ये हमारा क्या है? अर्थ क्रस्ट है।
अर्थ क्रस्ट के नीचे जब हम जाएंगे तो धीरे धीरे नीचे जाते जाते टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो एक कंडीशन, एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें मेंटल, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, मेंटल। ठीक है, और ये मेंटल भी दो प्रकार का होता है, दो जगह होता है, एक ऊपर वाला होता है और एक नीचे वाला। तो इसे बोलते हैं अपर मेंटल, और जो नीचे होता है इसे बोलते हैं लोअर मेंटल। ठीक है, लोअर मेंटल। अपर मेंटल में सबसे अधिक मिनरल्स की अधिकता होती है, और यहाँ पे इस अपर मेंटल में क्या होता है, टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है और प्रेशर भी बहुत हाई होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाता है, प्रेशर हाई होता जाता है, तो यहाँ पर ये जो मिनरल्स होते हैं, सारे मिनरल्स क्या हो जाते हैं, पिघलने चालू हो जाते हैं। ठीक है, सारे मिनरल्स क्या होते हैं, पिघलना चालू हो जाता है, और पिघलने से फिर किसका निर्माण होता है, इस सॉइल के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर किसका निर्माण होता है, मैग्मा का, जिसे आप लावा कहते हैं। ठीक है, मैग्मा और लावा का निर्माण होता है। आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो इग्नियस रॉक्स होता है उसका निर्माण मैग्मा से होता है, लावा से होता है। तो यहाँ पे मिनरल्स पिघलने के बाद, मिनरल्स के पिघलने के बाद लावा का निर्माण होता है, और जब प्रेशर हाई हो जाता है ना, जब प्रेशर बढ़ जाता है, तो यहाँ पर ये सारे जो मैग्मा है, मैग्मा कुछ वोल्केनिक इरप्शन के माध्यम से, ज्वालामुखी जब फूटता है ना, तो ज्वालामुखी के फूटने के पश्चात कुछ मैग्मा बाहर निकल करके आ जाते हैं पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर में ये फूट करके मैग्मा बाहर में फैल जाते हैं। एक कंडीशन तो ये हो गया कि मैग्मा बाहर निकल गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि ये जो मैग्मा है, जैसे जैसे दबाव कम होता जाता है, तो ये मैग्मा पूरे तरीके से बाहर नहीं निकलते। कुछ मैग्मा या लावा का कुछ मात्रा यहाँ पे क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग दो चीज समझ लीजिए। एक प्रकार का, एक है जिसमें हाई टेम्परेचर की वजह से मैग्मा बाहर निकल करके आ गया, और दूसरा टेम्परेचर या हाई प्रेशर की वजह से मैग्मा बाहर निकल करके आ गया, और लो प्रेशर की वजह से कुछ मैग्मा वहीं पे स्थिर हो गया, रुक गया, बच गया। ठीक है, अब ये जो बाहर निकला हुआ मैग्मा है, ये मैग्मा यहाँ पे इन्वायरमेंट की वजह से, बाहरी जो कितने भी कारक है इसकी वजह से ये तुरंत से सूखना चालू हो जाता है। बहुत ही इट्स अ वेरी रैपिड प्रोसेस, बहुत जल्दी जल्दी एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे ये तुरंत से सूखना चालू हो जाता है, ठंडे होते हैं और ये सॉलिडिफिकेशन का कार्य होता है, ये सॉलिड हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो चट्टान का निर्माण हुआ, ये जो चट्टान आपका निर्मित हुआ, यही आपका कौन सा रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स है। ठीक है, ये कौन सा रॉक है आपका, इग्नियस रॉक। ठीक है, नीचे में जो आपका लावा जो बच गया है, वो भी धीरे धीरे, ये बहुत धीरे ठंडा होता है। बाहर से जो मैग्मा निकला हुआ है उसके कंपैरिजन में अंदर वाला मैग्मा बहुत धीरे ठंडा होता है। यह भी एक इग्नियस रॉक्स का ही प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे इग्नियस रॉक्स दो प्रकार के हो गए, एक जो वोल्केनिक इरप्शन के माध्यम से बाहर निकल करके आ गया, और एक प्रेशर की कमी की वजह से अंदर में ही रह गया। तो दो प्रकार के यहाँ पे इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो दोनों, इनका क्या क्या नाम है। तो आप लोग तो पहले ये समझ लो कि इस रॉक्स को यहाँ पे जो वो अंदर वाला हो चाहे बाहर वाला हो, ये इग्नियस रॉक्स है। इसे हम प्राइमरी रॉक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले निर्मित हुआ है। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया कि इग्नियस रॉक से बाकी दो प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसे प्राइमरी रॉक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी जो चट्टान या फिर जो आपका मैग्मा जब बाहर निकल गया, तो मैग्मा के बाहर निकलने से जो चट्टान पृथ्वी की ऊपरी सतह पर निर्मित हुए, इसे हम बोलेंगे वोल्केनिक रॉक। क्या बोलते हैं इसको, वोल्केनिक रॉक, क्योंकि ये वोल्केनो इरप्शन के माध्यम से बाहर निकले हुए मैग्मा से निर्मित हुए, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, वोल्केनिक रॉक। ठीक है, और जो अंदर में रह गए हैं, बच गए हैं, पृथ्वी के अंदर गर्भ में जो बच गए हैं मैग्मा, और उससे जो निर्मित होता है चट्टान, इसे हम बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक। क्या बोलेंगे इसे, प्लूटोनिक रॉक। समझ में आ गया। जब खुदाई होती है तो आप लोग देखोगे नीचे से, भूमि से बहुत बड़े बड़े चट्टान निकलते हैं, और वो क्या होते हैं, प्लूटोनिक रॉक होते हैं। क्या होते हैं, प्लूटोनिक रॉक होते हैं। अभी इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, वोल्केनिक रॉक और प्लूटोनिक रॉक में क्या डिफरेंस है, आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए साथियों,
चूंकि यह अर्थ क्रस्ट से बाहर है, पृथ्वी के गर्भ से बाहर है वॉल्केनिक रॉक, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं अभी बताने वाला हूं। चूंकि वॉल्केनिक रॉक पृथ्वी के ऊपर है, ठीक है, पृथ्वी सतह पर है, तो यहाँ पे जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स मीन्स टेम्परेचर, ठीक है, विंड का स्पीड, ठीक है, प्रेशर, रेनफॉल, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या करते हैं, इस वॉल्केनिक रॉक को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इनका प्रेशर जब वॉल्केनिक रॉक पे पड़ेगा ना, तो ये टूटना चालू हो जाएगा, ठीक है, टूटेंगे, इनका वेदरिंग होगा, तो ये आसानी से ब्रेकेबल होता है, आसानी से टूटते हैं। वॉल्केनिक रॉक जो होते हैं ये आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन उसी कंपैरिजन में उसके कंपैरिजन में अगर हम प्लूटोनिक रॉक्स की बात करें, तो प्लूटोनिक रॉक्स भूमि के अंदर होते हैं, भूगर्भ के अंदर होते हैं, और यहाँ पे वाइंड का और रेनफॉल का विशेष रूप से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इस वॉल्केनिक रॉक से ये अधिक मजबूत होते हैं, ठीक है, ये अधिक मजबूत होते हैं और ये टूटते भी नहीं है, इनसे ज्यादा सॉलिड होते हैं। तो बात किया जाए, देखते हैं वॉल्केनिक रॉक और प्लूटोनिक रॉक में सबसे अधिक मजबूत, दोनों में मजबूत कौन सा है, तो प्लूटोनिक रॉक। दोनों में आसानी से ब्रेकेबल कौन सा, आसानी से कौन सा रॉक टूट जाता है, तो वॉल्केनिक रॉक। ये दोनों चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब वॉल्केनिक रॉक में कुछ एग्जांपल है। वॉल्केनिक रॉक का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है बेसाल्ट। वॉल्केनिक रॉक का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेसाल्ट। और प्लूटोनिक रॉक का सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे ग्रेनाइट दिया हुआ है, ग्रेवो दिया हुआ है, साइनाइड और डायोराइट, ये चार इसके बेस्ट एग्जांपल है। अगला जो रॉक है वो है सेडिमेंटिक रॉक, ठीक है। सेडिमेंटिक रॉक क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया पहले कि इनका निर्माण, सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण भी इग्नियस रॉक से ही होता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स या मूल चट्टान के नाम से जानते हैं। देखिए क्या होता है, जब इग्नियस रॉक्स का सेडिमेंटेशन होता है, एक चीज आप लोग समझ लीजिए बहुत ही ध्यान से, बाहरी फैक्टर जो अभी वॉल्केनिक रॉक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ना, वॉल्केनिक रॉक्स पे जब एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, विंड, रेन, आइस, ठीक है, प्रेशर, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, ठीक है। तो विंड, रेन, आइस, बर्फीली क्षेत्रों में, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब ये डायरेक्टली प्रभाव डालते हैं इग्नियस रॉक्स पे, ठीक है, डायरेक्टली प्रभाव इग्नियस रॉक्स पे डालते हैं, तो वो धीरे धीरे इग्नियस रॉक्स क्या होता है, टूटना चालू होता है। वॉल्केनिक, अभी वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स के बारे में जब मैंने आप लोगों को बता रहा था, तब बोला था कि वो आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये इन सब के प्रभाव के कारण जब इग्नियस रॉक्स टूटते हैं, तो टूटने के बाद नदी के कारण हो सकते हैं, या फिर वायु के कारण, और फिर एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, चले जाते हैं। जब नदी की बात करें तो नदी में क्या होता है, उसकी तली पर, है ना, नदियों के तली पर ये परत नुमा, परत करके, एक एक परत, दो परत करके ये जमते जाते हैं, ठीक है। और वहां पर एक नई संरचना का निर्माण होता है। यहाँ पर पेड़ पौधे की पत्तियां भी इसमें शामिल हो जाती हैं। इग्नियस रॉक्स के टुकड़े के साथ, इग्नियस रॉक्स के कणों के साथ पेड़ पौधे की पत्तियां भी इसमें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। मीन्स इसमें जीवाश्म जो होता है, ठीक है, इग्नियस रॉक्स में जो जीवाश्म होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब लेयर बाय लेयर, हर एक लेयर में क्या हो रहा है, लेयर के माध्यम से इसका निर्माण हो रहा है, तो इसमें लेयर भी, परत भी इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। देखते हैं सेडिमेंटेशन मीन्स क्या होता है। लैटिन वर्ड एक हुआ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मीन्स होता है सेटिंग। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन मीन्स होता है सेटिंग, ठीक है। सेटिंग मतलब कि एक एक परत, एक परत के ऊपर दूसरा परत, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे परतों में जब कोई भी चीज सेट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन या सेडिमेंशन, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गया। बाहरी फैक्टर की वजह से जब इग्नियस रॉक्स टूटेंगे तो नदी के तली पर या तालाबों के तली पर या नॉर्मल पृथ्वी के ऊपरी सतह पर भी जब इनके कण क्या होते जाएंगे, जमते जाएंगे। जमने के बाद इनका क्या होगा, ये कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, इनका कॉम्पैक्टेशन होगा। कॉम्पैक्टेशन होने की वजह से जब इसमें
प्रेशर पड़ेगा, जब दबाव पड़ेगा तो ये लेयर एकदम मजबूत हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे, तो इससे एक नए प्रकार का रॉक्स का चट्टान का निर्माण होगा। देखिए यहाँ पे कंपैक्टेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स इज ड्यू टू हाई टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। तो कंपैक्टेशन जब इग्नियस रॉक्स के टुकड़ों का होगा और उसके साथ साथ कुछ पेड़ पौधे की पत्तियां भी होंगी, तो उसमें जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ेगा तब किसका निर्माण होगा? सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होगा। अब ये जो कंपैक्टेशन की क्रिया होती है, इस कंपैक्टेशन को सॉइल साइंस की भाषा में क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है लिथिफिकेशन। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? लिथिफिकेशन। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा इसे, लिथिफिकेशन। कॉम्पैक्टेशन की जो क्रिया होती है इग्नियस रॉक्स और पत्तियों का, इनका कॉम्पैक्ट होना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन। और इसमें बहुत सारे लेयर्स भी पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी पाए जाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, ठीक है? तो एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा? लाइमस्टोन आ जाएगा, सैंडस्टोन, सिल्ट पीट, डोलोमाइट और शेल पत्थर। ये सारे क्या है? इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। आप लोगों ने चूना पत्थर या फिर सैंडस्टोन में देखा होगा, क्या होता है? परतनुमा उसमें संरचनाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी, प्लेट्स नुमा संरचनाएं देखने को मिलेगी। एक चीज और आप लोगों को ध्यान में रखना है, हमारे जो पूरे पृथ्वी का 4-5% जो रॉक है, ठीक है, 4-5% रॉक कौन सा रॉक होता है? आपका ये सेडिमेंट्री रॉक है। और हमारे पूरे पृथ्वी पर टोटल जितने भी चट्टान है, टोटल चट्टान का 5% से भी कम ये उपस्थित है हमारे पृथ्वी पर। अगला जो हमारा लास्ट चट्टान का प्रकार है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण किससे होता है? इसका भी निर्माण या तो इग्नियस रॉक से होगा या तो सेडिमेंट्री रॉक से होगा, ठीक है। ये दोनों जो प्राइमरी रॉक्स थे, उन प्राइमरी रॉक से इसका निर्माण होगा, मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण। अब इनका निर्माण कैसे होगा? तो जो एक्सटर्नल फैक्टर रहते हैं या फिर जो इंटरनल फैक्टर्स की भी बात कर सकते हैं हम, तो जब इनमें मेटामॉर्फिक रॉक में जब प्रेशर पड़ता है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक में जब सेडिमेंट्री रॉक में जब प्रेशर पड़ेगा, सेडिमेंट्री रॉक में जब प्रेशर पड़ता है तो जाहिर सी बात है, अगर आप कंटिन्यूसली बहुत ही लॉन्ग टाइम तक अगर आप किसी चीज़ पे प्रेशर डालोगे तो उसका फॉर्म चेंज होगा ही होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है। जो रॉक जैसे जो सेडिमेंट्री रॉक की बात करें, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक जैसे परतदार अगर हैं, ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक है, इनमें परत दिख रहे हैं आपको, तो जब आप इस पे कंटिन्यूसली एक लॉन्ग टाइम तक जब इसमें प्रेशर पड़ेगा, ऊपर से भी प्रेशर पड़ेगा, नीचे से भी प्रेशर पड़ेगा, तो जब प्रेशर पड़ेगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे? ये परत नष्ट हो जाएंगे और ये इनका कॉम्पैक्टनेस हो जाएगा, ठीक है, ये कॉम्पैक्ट हो जाएंगे और ये एक दूसरा नया रूप चेंज कर लेंगे, ठीक है, इनका रूप चेंज हो जाएगा, इस प्रकार से ठोस हो जाएंगे, ठीक है, होगा ना? इस प्रकार से इनका जो फॉर्म रहेगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो एक प्रकार से दूसरे प्रकार के फॉर्म का निर्माण हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? चेंज इनटू ओरिजिनल फॉर्म ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इनका जो फॉर्म रहता है ना, ओरिजिनल फॉर्म से चेंज इनटू ओरिजिनल फॉर्म टू अनदर, ठीक है, उसके ओरिजिनल फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में इसका चेंज हो जाना। किसकी वजह से चेंज होना? हाई टेम्परेचर की वजह से और हाई प्रेशर की वजह से। जब इसका ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो जाता है तो उससे बनने वाले रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। और ये जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, ओरिजिनल फॉर्म मींस प्राइमरी रॉक, ओरिजिनल फॉर्म मींस प्राइमरी रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है? इसके प्रोसेस की अगर बात करें हम तो यहाँ पे क्या होता है? रिक्रिस्टलेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी रॉक। जो प्राइमरी रॉक रहता है, जो मेन आपका जो प्राइमरी रॉक जैसे इग्नियस रॉक है, एक बार तो पहले इनका मिनरल्स की वजह से क्या हो सकता है? क्रिस्टलेशन हो गया है, इनका ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, तो अब फिर से इनका क्या होगा? रीऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। इसी प्राइमरी रॉक्स का रीऑर्गेनाइजेशन होगा। कैसे रीऑर्गेनाइजेशन होगा? इसका स्टेप समझिएगा। सबसे पहले जैसे इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, इग्नियस रॉक्स फिर जब टूटने लगे और उसमें पेड़ पौधे की पत्तियां आई और वो नीचे तलछटी पे जब वो जमा हो गए नदियों के, तो उससे किसका निर्माण हुआ? सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण हुआ, ठीक है। अब जब सेडिमेंट्री रॉक में या फिर इग्नियस रॉक्स में जब हाई प्रेशर पड़ा ना, हाई प्रेशर पड़ा, मान लीजिए अगर सेडिमेंट्री की बात करते हैं तो जब इस पर हाई प्रेशर पड़ेगा वो टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है,
वो आपका बेंड हो सकता है। ग्रेविटी भी इसमें आएगा आपका, ठीक है, ग्रेविटी भी इसके अंदर में आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे की ओर फोर्स इसका रहता है, तो प्रेशर ग्रेविटेशनल प्रेशर की वजह से आएगा। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से जब इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ेगा तो ये अपना रूप चेंज कर देंगे। तो किसका निर्माण होगा फिर? मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक मीन्स मैंने आप लोगों को बताया टू चेंज, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज होना मेटामॉर्फिक कहलाता है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस की क्रिया आप लोग ध्यान करिए, याद करिए, वहां पे आप लोगों को ये पता चल जाएगा। तो एक स्टेप से या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। और अगर रॉक की बात करें तो उस प्रकार के रॉक को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन से, जैसे अभी सेडिमेंट्री रॉक की जब मैं बात कर रहा था तो आप लोगों को एग्जांपल में मैंने बताया था लाइमस्टोन, ठीक है। अब लाइमस्टोन पे जब प्रेशर पड़ेगा, लाइमस्टोन पे जब प्रेशर पड़ेगा, हाई प्रेशर पड़ेगा तो वो चेंज होगा। किस में चेंज होता है? तो लाइमस्टोन से क्या बनता है? मार्बल या फिर संगमरमर का निर्माण होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पिछले बार के क्वेश्चन में पूछा गया था पीईटी में कि संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है? तो किसका होता है? लाइमस्टोन, चूना पत्थर का, ठीक है। ये चूना पत्थर होता है, ये चूना पत्थर जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से अपना रूप चेंज करता है तो किस में चेंज होता है? या मार्बल में चेंज होता है। सैंड स्टोन जो होता है, बालू पत्थर, ये क्वार्ट्जाइट में चेंज होता है। शेल जो होता है स्लेट का निर्माण करता है, ठीक है। जो स्लेटी पत्थर होता है, शेल मींस स्लेटी पत्थर, ठीक है, स्लेटी पत्थर। ये स्लेटी पत्थर के रूप चेंज होने से किसका निर्माण होता है? स्लेट, ठीक है। जो आप लोग हम लोग यूज करते थे बचपन में स्लेट लिखने का, वही ये स्लेट पत्थर है। ग्रेनाइट से नीज का फॉर्मेशन होता है और पीट से किसका निर्माण होता है? कोल का, कोयले का निर्माण होता है। तो ये चीज तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार कर ही लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल अबाउट सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स। यहाँ पे हम लोगों ने सारे चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। अभी हम सारा पीईटी का सारा सिलेबस कोर्स, सारा कोर्स कवर करने वाले हैं। अभी हमारे पास लॉकडाउन की वजह से समय भी कम है और एग्जाम भी होगा, तो आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और तैयारी पे विशेष ध्यान दें, ठीक है। और मेरे वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराए जाएंगे, मिलेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप सभी जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीएटी हो, आईसीआर, बीएचयू, जेआरएफ, सारे प्रकार के जो भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप सभी से मैं यह एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमारे माँ गायत्री कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो गया है। तो जिसे भी ऑनलाइन कोर्स अटेंड करना है, जिसमें सारे सिलेबस आप लोगों को ऑनलाइन ही प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, डेली टू डेली आपका टेस्ट होगा और सारे आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से ऑनलाइन क्लास आप लोगों को दिए जाएंगे। तो अगर आप लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 6260878531। मैं रिपीट करता हूँ 6260878531। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके या फिर डायरेक्टली कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।